गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के फिजिक्स के एक बहुत अच्छे टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा जिससे कि कहीं भी कोई स्टेप छूटे ना, क्योंकि ये जो वीडियो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही बनाई जा रही है। अगर बीच में आप छोड़कर जाते हो तो हो सकता है कि आगे की स्टेप आपके समझ में ना आए। और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहिए। प्रॉपर तरीके से नोट्स मेंटेन करिएगा। नोट्स मेंटेन करने से क्या होगा, जहां भी कोई दिक्कत होगी एग्जाम टाइम में आप एक बार देख के ही नोट्स में सारी डेरिवेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हीटस्टोन सेतु है क्या। देखो, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए हैं, इसमें लिखेंगे हम इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। सही है प्यारे बच्चों। क्या है, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है हमारे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इन्होंने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। क्या नाम था? प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं? किसी भी चालक का प्रतिरोध। ठीक है। इसके बाद में हम यहां से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और फिर एक चित्र बनाते हैं। इसमें हमने एक चित्र बनाया और 4 प्रतिरोधों को लगाया। चार प्रतिरोधों को लगाने के बाद विकर्ण में एक हमने धारा मापी लगाया, जिससे कि समय समय पर धारा के विक्षेप का हमें पता चल सके।
ये हमने कुंजी लगा दी, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। कुंजी का मतलब होता है कि अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो धारा बहनी हमारी बंद हो जाएगी और ऑन करने पर धारा बहनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में इससे हमारी बैटरी से कुल धारा आती है आई। कितनी आती है? आई। इस वाले वायर में धारा I1 रहती है। पूरे इस वायर में धारा यहां तक कितनी रहती है? I1। और नीचे वाले वायर में धारा हो जाती है हमारी I2। कितनी हो जाती है? I2। और इसका नाम दे देते हैं हम ABCD, क्योंकि ये पास बन जाएंगी हमारी ABCD। अब इसके प्रतिरोध लेते हैं। ये हमारा प्रतिरोध P है, ये Q है, ये R है और ये S है। उसके बाद में हम इनके प्रथम बंद पास मान लेते हैं और इसे द्वितीय बंद पास। इसमें धारा हमारी ऐसे बहेगी, इसमें भी धारा हमारी ऐसे बहेगी, ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। सही है। पहले आप इसमें चित्र बना लोगे, ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है और हम इसमें लिखते क्या है कि इसमें 4 प्रतिरोधों को एक आयताकार रूप में लगाकर उसके विकर्ण में एक धारा मापी लगा देते हैं तथा दूसरे विकर्ण में क्या लगा देते हैं? एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी से क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है। और धारा मापी जो लगाया है वो उस वजह से लगाया है कि इसमें धारा के मान में कहीं अप या डाउन तो ना हो रहा है, यानी धारा में कोई विक्षेप की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में हम यहां पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के बाद ये हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले इसमें लिखते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध यानी 4 रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को एक आयताकार रूप में लगाकर एक विकर्ण में धारा मापी लगाते हैं, जिससे कि धारा के मान में होने वाले विक्षेप का पता चलता रहता है, तथा दूसरे विकर्ण में एक डायगोनल तो हमारा ये हो गया। इसमें क्या लगा दिया हमने? गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी, जो धारा का प्रॉपर मेजरमेंट करता है कि धारा कितनी अप में जा रही है और कितनी डाउन में। और दूसरे विकर्ण में लगा देते हैं बैटरी, तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी लगा देते हैं, जो कि जिससे कि ऐसे लिख दो, जिससे कि I एम्पीयर की धारा उत्पन्न होती है। सही है। इसमें क्या लिखाया है? जो चित्र में दिखाई दे रहा है वही लिखा दिया कि इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को हमने लगाया है
और PQRS को लगाने के बाद एक विकर्ण में हमने धारा मापी लगा दिया है, जो कि धारा के मान में होने वाले विक्षेप को प्रॉपर तरीके से पता लगाता रहता है। और दूसरे विकर्ण में हमने क्या लगा दिया है, एक बैटरी को लगा दिया है, जो कि हमारी I एम्पीयर की धारा उत्पन्न करता है। सही है। उसके बाद देखो मित्रों, हम इसे मिटा देते हैं। पहले हम यहां लिखेंगे किरचॉफ के कौन से नियम से, द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से या वोल्टता के नियम से या पास नियम से। वो क्या होता है कि जो धारा और जो प्रतिरोध हमारे इस तीर के अकॉर्डिंग होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज निगेटिव होंगे। एक तरफ हमारे रेजिस्टेंस और करंट होगी, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज होगा। सही है। अब हम देखें, यहां लिखेंगे प्रथम बंद पास, बंद पास ए बी डी में, ए बी डी ए में, ए बी डी ए में कैसे अप्लाई होगा। अब देखते हैं, ये धारा भी ऊपर जा रही है, तीर भी ऊपर जा रहा है, तभी तो मुड़कर आया है। तो I1P काय का, प्लस का, I1P प्लस का। उसके बाद यहां से लेके यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं लगा, फिर प्रतिरोध हमें यहां मिलता है। जब यहां मिलता है तो तीर तो भाई हमारा देखो ऊपर जा रहा है, धारा नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगा माइनस के I2R और बराबर यहां से लेके यहां तक कोई बैटरी लगी है, नहीं लगी है, तो कितनी, 0। ये आ गया I1P माइनस I2R इक्वल 0। उसके बाद में ये I2R हमारा काय का है, माइनस का, और इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो वो काय का हो जाएगा, प्लस का। I2R इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार द्वितीय बंद पास में लगाएंगे हम VCDB में, द्वितीय बंद पास VCDB में। कैसे बेटा, ये तीर भी नीचे को गया, धारा भी नीचे को आ रही है, तो काय का आएगा, जब तीर धारा के अकॉर्डिंग होता है तो वो प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव, और तीर के अदरवाइज डायरेक्शन में निगेटिव। अब हमारा I1Q तीर के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारा काय का आएगा, प्लस का, यानी I1Q। उसके बाद में देखो धारा ऊपर जा रही है, तीर नीचे को आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का। धारा कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है, S, ये जाएगा I2S, और बैटरी तो नहीं लगी है यहां से लेके यहां तक, नहीं, ये धारा मापी लगी, इससे कोई मतलब नहीं, इक्वल टू 0। यही हो जाएगा I1Q, ये माइनस का, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का। समीकरण 2। चलो देखो आवाज में डिस्टर्बेंस हुआ है, हाथ द्वारा देख लेते हैं। I1Q हमारा काय का, पॉजिटिव, क्योंकि वो तीर के अकॉर्डिंग है। I2S निगेटिव, वो क्योंकि तीर के अपोजिट में है। अब ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये इक्वल का निशान नहीं है, मैंने ये समझाया कि ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर
जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R वटे I2S। देखो जब भाग देते हैं हम 1 की 2 से तो LHS से भाग दी जाती है LHS में और RHS से भाग दी जाती है RHS में। ऐसा नहीं है कि एक LHS ले ली दूसरी RHS, ये भाग करने का तो कोई तरीका नहीं है। अब I1P इधर की तरफ था तो I1Q भी इधर की तरफ था, I2R दूसरी साइड है तो I2S भी दूसरी साइड है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। ये आया हमारा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही क्या है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का नियम है, इसे लिख देंगे दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन्स लॉ। अब इसके कभी कभी ये कहता है कि इसका सिद्धांत क्या होता है, तो संगत प्रतिरोधों का अनुपात संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आप पहले इसे समझ लो, उसके बाद में मैं 1 मिनट अभी इसके सिद्धांत के बारे में लिखा देता हूं, आप इसे नोट कर लो। हाँ, आपने नोट कर लिया, मैं बताऊं देखो इसमें कैसा आएगा। ये हमारी क्या है, संगत भुजा, इसकी संगति है, इसके प्रतिरोधों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। इसका अगर न्यूमेरिकल वायदे में आ जाता है तो क्या आएगा, इनमें से हमें 3 प्रतिरोध दे रखे होंगे, चौथा प्रतिरोध लगाना है और वो कौन से प्रतिबंध से लगाएंगे हम, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S से लगाएंगे। 3 का मान जब होगा तो चौथे का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब इसके चौथे का मान निकल आएगा तो सारे प्रतिरोध हमारे पास होंगे। कभी कभी इसमें यह भी भूल लेता है कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का उपयोग कहाँ करा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर मालूम करता है कि व्हीटस्टोन सिद्धांत के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, तो उसके 2 उपयोग किए जाते हैं, एक तो मीटर सेतु में और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। काय में इसके उपयोग कहाँ करे जाते हैं, यूजेस मीटर सेतु में और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जब पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सहायता से जब हम प्रतिरोध निकालते हैं तब भी वहां व्हीटस्टोन सेतु यूज होता है, और मीटर सेतु की सहायता से जब हम रेजिस्टेंस या किसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तब वहां भी हमारा काय का उपयोग होता है, व्हीटस्टोन सेतु का। ये जो डेरिवेशन है हमारा वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रॉपर तरीके से आपके वीडियो न्यूमेरिकल चल रहे हैं। कल हमारी हाई स्कूल की भी वीडियो आने वाली है, कल हम हाई स्कूल की वीडियो लेकर आएंगे फिजिक्स की। और यदि आपको मेरे ऐसा लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेशन में लिख दें, मैं उसे आपका डेरिवेशन या न्यूमेरिकल जो भी होगा उसे प्रूव कर दूंगा। यदि आपको मित्रों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।